Hello bachchon, so let's understand the question. The question says two steel wires having same length are suspended from the ceiling under the same load. Okay, if the ratio of the energy stored per unit volume is 1/4, the ratio of their diameter. So बच्चों दो स्टील वायर्स लिए हमने और इस तरीके से सिचुएशन दे रखी है, दोनों की लेंथ सेम है, एल और एल ले लेते हैं, सीलिंग से सेम लोड इन पे लगाना है, डेट इज एफ एंड एफ। तो डेफिनेटली बच्चों यहाँ पे इलॉन्गेशन होगा और इलॉन्गेशन के कारण एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम का रेशियो दे रखा है 1:4। सो बच्चों मान लेते हैं इसमें एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम U1 है और इसमें U2। इलास्टिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो U1 अपॉन U2 हमको दे रखा है 1/4। तो इसका डायमीटर का रेशियो पूछा है इसके साथ। सो बच्चों सबसे पहले तो हम समझते हैं व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ U। तो एनर्जी होती है हमारे पास हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम। सो हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी। अब बच्चों यहाँ पे पर यूनिट वॉल्यूम की बात कर रहे हैं हम, है ना। तो स्ट्रेन कितना होगा बच्चों, सो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन की अगर हम बात करें, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस E, ये हमको पता है। सो इसको इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पैरामीटर्स उसी टर्म्स में है सारे, स्ट्रेन हमको नहीं दे रखा है, तो स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस लिख सकते हैं, स्ट्रेस अपॉन E। सो ये हो जाएगा बच्चों हाफ स्ट्रेस का स्क्वायर, स्ट्रेस को सिग्मा ले लेते हैं तो सिग्मा का स्क्वायर अपॉन E, ये हो गया हमारे पास। अब बच्चों यहाँ पे स्टील के लिए E तो सेम होगा दोनों के लिए क्योंकि दोनों स्टील है, तो दोनों का E सेम है और ये एनर्जी आ गई बच्चों हमारे पास। अब सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा ये अपॉन 2E। अब बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी की सारी चीजें कांस्टेंट है, एफ सेम दे रखा है, ई सेम दे रखा है, 2 सेम है, बट एरिया वेरी कर रहा है क्योंकि डायमीटर दोनों का वेरी कर रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं एफ स्क्वायर अपॉन 2A स्क्वायर ई। दैट मीन्स जो एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम है वो एरिया के 1/A स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आया। सो नेक्स्ट स्लाइड पे इसको कर लेते हैं। सो बच्चों हम बोल सकते हैं जो U आया दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A स्क्वायर। U को हम किसके लिख सकते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A स्क्वायर। सो लिख लेते हैं इसको, U इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर हम बोले अगर सर्कुलर सेक्शन माने तो एरिया होता है हमारा पाई d स्क्वायर बाय 4, वेयर d इज द डायमीटर। सो एरिया स्क्वायर हम देख सकते हैं A स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू d की पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं 1/d की पावर 4। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो U1 अपॉन U2 इक्वल्स टू हो जाएगा D2 अपॉन D1 की पावर 4, क्योंकि फोर्थ पावर आ रहा है। अब U1 अपॉन U2 क्वेश्चन में दे रखा है 1:4, तो ये हो जाएगा D2 अपॉन D1 की पावर 4। और इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/4 की पावर 1/4 इक्वल्स टू D2 अपॉन D1। तो ये आ गया बच्चों 1/√2 दैट इज D2 अपॉन D1। सो बच्चों हमसे D1 अपॉन D2 पूछा था, तो D1 अपॉन D2 हो जाएगा हमारा √2:1, so which is given in option 4. So option 4 is the correct answer बच्चों। I hope you got the answer. Thank you so much and all the very best.